के साथ आज राम जी और लखन लाल दोनों मिथिलापुरी में गए हैं। मिथिलापुरी की शोभा बड़ी अनोखी है। यहाँ सब भक्ति भाव में प्रत्येक जन जन के अंदर, क्योंकि विदेह राज की नगरी है इसलिए सभी ज्ञान से परिपूत हैं। बड़ी दिव्य सी दृष्टि है सबके पास में। इनके पास में इनकी जो पुत्री है वैदेही, बचपन में वो भगवान शंकर के दिए हुए धनुष को दाएं से बाएं घुमाती थी, इसलिए जनक जी ने कह दिया था कि मैं अपनी पुत्री का स्वयंवर उसी के साथ करूंगा जो भगवान शिव के धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ा देगा। और उसी के विवाह उत्सव के लिए भगवान के जो है स्वयंवर के लिए ये सारा आज ताना बाना रचा गया था। अनेक देश के राजा वहां पहुंचे हैं और जिनके रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। जब आज उस राजभवन में जहां उस धनुष यज्ञ का पूजन होना था, वहां पर अनेक देश के राजा उस धनुष यज्ञ में आए हैं कि पता नहीं किसको सीता जी के साथ स्वयंवर करने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। धनुष भंग करके सीता जी की प्राप्ति हो जाएगी। तो अनेक देशों के राजा वहां उस धनुष यज्ञ में भाग लेने के लिए आए हैं। बंधुओं, विश्वामित्र जी के साथ दोनों राम जी और लखन लाल ऊंचे मंच पर बैठे हैं और यहाँ सारे एक से एक राजा आकर के अलग अलग पंक्ति में बैठे हैं और तिनको अलग अलग रूपों में भगवान का दर्शन हो रहा है। बड़े बड़े राजाओं ने अपने भाग्य को आजमाया, लेकिन कोई भी उस धनुष को भंग करने की बात तो बहुत दूर है बंधुओं, तिल जैसा हिला नहीं पाए, कोई प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाया। सब मंचनते एक मंच सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहां बैठे महिपाल। बड़े से ऊंचे मंच पर विश्वामित्र जी के साथ बैठे हुए हैं। इधर जब सब परास्त हो गए तो जनक जी को बहुत क्रोध आ गया। जनक जी इतने दुखी हुए कि अनुचित वाणी उनके मुख से निकल गई कि वीर विहीन मही मैं जानी। यह सारी धरती लगता है वीर विहीन हो गई। तो लखन लाल को क्रोध आ गया। लखन लाल ने कहा, प्रभु आज जनक जी ने अनुचित वाणी बोला है, वो कहते हैं धरती वीर विहीन हो गई जहां पर स्वयं सूर्यवंशी राम खड़े हों। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। जहां स्वयं श्री राम खड़े हों, यदि आप मुझे आज्ञा दें तो जैसे कोई जो है गेंद को उठा करके फेंक देता है, ऐसे ही मैं कंदुक के समान इस गेंद को समान इस पृथ्वी को उठाकर फेंक सकता हूँ। जैसे कोई घड़े को फोड़ देता है, ऐसे यदि आप हो तो मैं इस पृथ्वी को उस घड़े के समान फोड़ सकता हूँ, यदि आप आज्ञा करें। और जैसे ही लखन लाल ने शब्द कहे तो विश्वामित्र जी को भी लगा कि उठो राम भंजौ भव चापा, मेटत ताप जनक परी तापा। उठो राम, जाओ इस धनुष को भंजो यानी कि तोड़ दो। बात तो थी प्रत्यंता चढ़ाने के लिए, पर भगवान से क्या आदेश दिया है, उठो राम भंजो भव चापा। क्योंकि विश्वामित्र जी जानते हैं कि ये धनुष जो है ये अहंकार है और अहंकार को चढ़ाया नहीं जाता, अहंकार को तो तोड़ा जाता है। और राम जी अपने आसन से खड़े हुए हैं, धनुष को प्रणाम किया है, जनक जी को प्रणाम किया है, उनकी सुनैना सीता जी की माता को प्रणाम किए, सबको प्रणाम करके शंकर जी से विनती कर रहे हैं कि प्रभु मुझे क्षमा कीजिएगा, आज मैं आपके धनुष को तोड़ूंगा। तेई क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। और जैसे ही भगवान ने उस धनुष को मध्य में से तोड़ा है, तैसे ही जनक जी का असंतोष दूर हो गया है, सीता जी का दुख दूर हो गया है, सुनैना की चिंता दूर हो गई है। और यहाँ पर जैसे ही धनुष टूटा, वैसे ही सीता जी उर में जयमाल लेकर के भगवान को धारण करने के लिए सखियों के साथ चली आ रही हैं। बोली जनक जननी सीता मैया की जय हो। और सीता जी जयमाला लेकर के चली आई, सम्मुख राम जी खड़े हैं। राम जी कह रहे हैं सिर झुकाए, क्योंकि राम जी तो बहुत लंबे, सीता जी तो छोटी हैं। तो राम जी सिर झुकाए झुकाए खड़े हैं। तो कहते हैं कि आप मेरे गले में जयमाल डालो। सब क्या कहेंगे कि देखो सूर्यवंश के राम इतनी देर से सिर झुकाए खड़े हैं।
तो सीता जी कहते हैं कि आपने भी तो धनुष तोड़ने में कितनी देर कराई थी, कितनी प्रतीक्षा कराई थी। तो राम जी कहते हैं उसका बदला तो बाद में भी ले सकते हो, परंतु अभी तो सब मेरा उपहास करेंगे कि विवाह हुआ नहीं, उससे पहले पत्नी के सामने सिर झुका करके खड़े हो गए। तो सीता जी कहती हैं कि इन राजाओं को भी ज्ञात होना दो कि जो धनुष नहीं तोड़ पाए उसके बाद भी इतने अहंकार में बैठे हुए हो, लेकिन धनुष तोड़ने के बाद भी आप कितने विनम्र हो कि शीश झुका करके खड़े हो। अब राम जी शीश झुका करके भी खड़े हैं, तब भी सीता जी के हाथ वहां तक नहीं पहुंच रहे। तब लखन लाल की ओर इशारा करते हैं कि लखन जी कुछ मेरी मदद करो, आप तो शेषनाग हो, तो जहां पर जिस भूमि पर मैं खड़ी हूं थोड़ा उस भूमि को ऊंचा कर दो। तो लखन लाल कहते हैं कि माँ मैं ऐसा कर दूं, परंतु मैं जैसे भूमि को ऊंचा करूंगा तो राम जी भी तो ऊंचे हो जाएंगे, बात तो वहीं की वहीं रहेगी, क्या करें। तब लखन लाल कहते हैं माँ चिंता मत करो, मैं आपका पुत्र हूँ, आपको संकट से दूर निकालूंगा। और लखन लाल जो हैं जाकर के दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिर गए कि प्रभु आपने आज हमें सूर्यवंशियों को गर्व की अनुभूति कराई है, आज आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। जैसे ही लखनलाल चरणों में गिरे हैं प्रणाम करने के लिए, तैसे ही राम जी उनको झुककर उठाने लगे और सीता जी को क्या अवसर मिला जयमाल डालने का। तो बंधुओं सीता जी ने राम जी के गले में जयमाल डाल दी है। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। और यहाँ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की, जगत जननी माँ सीता की।